जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे सपोर्ट के बारे में। तो सपोर्ट से रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग कर सकते हैं। सर हो गया क्लियर सर, अब आप मजीद आगे हम मूव करते हैं सर। ठीक है, आप देख लेना, इसमें फर्दर अगर कोई भी वो हो, प्रॉब्लम हो, तो हम इसको फिर दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो जी अब सर। जो हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म ब्लेंडिंग फंक्शन। ठीक है, तो हमारे पास ये जो डिसिप्लाइन ब्लेंडिंग फंक्शन है, ये हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द नॉर्मलाइज्ड डिसिप्लाइन ब्लेंडिंग फंक्शन आर डिफाइंड। अगर हम सपोज के को 1 ले लेते हैं, इसको हम डिनोट किस चीज से करते हैं, एन आई के ऑफ टी। ठीक है, ये हम क्या ले रहे हैं, 1 के बराबर ले रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एन आई 1 ऑफ टी इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा, टी बिलोंग करेगा टी आई प्लस 1। अब ये जो हमारा इंटरवल है ये क्या है, बेसिकली इसके अंदर एक मिस्टेक्स है। ये क्या होता है, सेमी क्लोज होता है। ये साइड आपकी क्या होगा, क्लोज, और ये आप सॉरी ये क्लोज और ये ओपन। ठीक है ना, तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है, टाइपों की मिस्टेक आ गई है तो इसको हम करेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज क्या होता है, जीरो होता है। और फिर इसी जो ब्लेंडिंग फंक्शन है फॉर के इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास क्या है, इसके बराबर होता है। अगर के ग्रेटर देन 1 हो तो ये जो ब्लेंडिंग फंक्शन है इसमें हमारे पास क्या है, T0 T1 T2 Tn ये नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन, एंड के हमारे पास क्या है जी, ऑर्डर ऑफ अ सीक्वेंस। इसको फर्दर हम चेक करते हैं कि हमारे पास जब हम इसका ब्लेंडिंग फंक्शन कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द नॉट सीक्वेंस, अज्यूम दैट हमारे पास की सीक्वेंस है जिसके अंदर पॉइंट क्या है, ये सीक्वेंस में T0 T1 T2 भी यूनिफॉर्म नॉट सीक्वेंस। हम कहते हैं कि जो T0 है वो 1 के बराबर है, T1 जो है वो 2 के, T2 क्या है 3 अप टू Tn। तो ब्लेंडिंग फंक्शन फॉर k इज इक्वल टू 1 वो हमारे पास क्या बनेंगे, जब हम k को 1 रखेंगे तो हमारे पास जो ब्लेंडिंग फंक्शन है वो क्या बनेंगे। अब हमारे पास क्या एन आई 1 ऑफ टी, ये हमारे पास क्या था, जनरल वो था, इंटरवल था, और आई की वेरिएशन क्या है, 0 से n तक होती है। हम एग्जांपल में इसकी 2-3 वैल्यू डिस्कस करेंगे, फर्दर आप इसको देख सकते हैं। जब हम आई को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो इंटरवल बनेगा हमारा जो इंटरवल होगा वो क्या होगा, टी बिलोंग करेगा T0 T1 को, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम आई को पुट करेंगे 1 तो हमारा जो इंटरवल है वो क्या होगा, T1 T2, और अगर हम आई को पुट करेंगे 2 तो ये हमारे पास क्या है, इंटरवल क्या होगा, T2 T3। अगर हम इनकी वैल्यूज पुट कर लें तो मिसाल के तौर पे आई को जब 0 पुट करेंगे तो ये हमारा T0 जो था वो 1 के अगर इक्वल कर सकते हैं, और ये 2 है, ये हमारा क्या होगा, 1 से 2 का इंटरवल होगा। ये हमारे पास क्या होगा, 2 से 3 का सर इंटरवल। सर एक मिनट मैंने पूछना था कि देखें, ये जो आपने बताया कि 1 तब होगा जब हमारा इंटरवल आई और i+1 के दरमियान में होगा। हमें सर ये कैसे पता चलेगा कि हमारे जब आप T0 और T1 के दरमियान 1 फर्ज करें, बकाए पे आप 0 फर्ज करें, ये जरा कंफर्म कर दीजिए सर एक दफा। आप क्या ये वो करना, ये आपके पास इसका जनरल फॉर्म है ना, एन आई के आपका फिक्स हो गया, आई के अंदर आपकी क्या है, वेरिएशन है, और यहाँ आपके पास क्या है, इक्वल टू 1 इफ टी बिलोंग टू Ti+1, अदरवाइज ये क्या है, 0 है। लेकिन आई, ये आई की वेरिएशन है, हम उसका केस डिस्कस करते हैं। जब हम आई को 0 लेते हैं, आई को जब हम 0 लेंगे तो ये n0 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 कब होगा, जब टी बिलोंग करेगा T0 T1 को, अदरवाइज 0 होगा।
अब यहाँ पे हम आई दूसरे केस में क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, n1 ऑफ टी होगा। n1 ऑफ टी बेसिकली ये बेसिस है। रैंडम फंक्शन किसी को शो करते हैं जो हमारे पास कर्व बनेगी, डिस्प्लेन कर्व, उसके अंदर जो बेसिस होती है, ठीक है ना, इस तरह आप बर्स्टाइन बेसिस पढ़ते थे। तो ये आई की डिफरेंट वैल्यू पे आपके पास सिर्फ क्या हो रहा है, इसमें इंटरवल चेंज हो रहा है। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जब हम इसको डिस्कस करते हैं तो हम इसको थोड़ा सा और तरीके से इसको डिस्क्राइब भी कर देते हैं। सर इसमें जो हमारे पास इंटरवल है सर, इसका जो राइट पॉइंट होता है सर, तो उसको हमने ओपन क्यों छोड़ा हुआ है? ये आपका बाय डेफिनेशन आपके पास सेमी क्लोज्ड इंटरवल है। ये जो टी बिलोंग कर रहा होता है ना, इस प्लान केसेस में हमारे पास क्या होता है, सेमी क्लोज्ड इंटरवल होता है, ठीक है ना। एक तो एंड सर हमारा इट मींस वो जो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो कोऑर्डिनेट होता है सर, वो हमारे कर्व का पार्ट नहीं होता कौन सा, ये टी जो है सर? टी ये बिलोंग्स इस बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल जीरो। में। अब टी जो है वो 1 यस के सर। यानी कि यूं समझें कि बराबर नहीं हो सकता, 0 के बराबर तो हो सकता है, 1 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसके अलावा इसके दरमियान में जो कुछ है वो टी उसको बिलोंग करेगा, ठीक है ना। अब ये 0 पुट कर रहे हैं, 0 पुट कर रहे हैं, सब में हमारे पास ये है, क्योंकि लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों डिस्कस किए, तो ये हमारे पास टी जो है ना ये बिलोंग कर रहा है। ये बेसिकली ये ब्लेंडिंग फंक्शन है, ये हमने ऊपर भी डिफाइन किया था, ठीक है ना। एन आई के इज इक्वल टू n0 के टी माइनस आई। इसको हम ये भी कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एन आई प्लस 1 और 1 जो है इज जस्ट एन आई 1 का शिफ्टेड वर्जन है, ठीक है ना, टू द राइट मैथमेटिकली, ठीक है ना। अब पहले जब हम इस लाइन को डिफाइन कर रहे थे उसमें इसकी नोटेशन हम यूज कर रहे थे किसके हिसाब से, बी सुपरस्क्रिप्ट में हमने एन लिखा था, नीचे आई लिखा था, ठीक है। अब हम उसको थोड़ा सा और तरीके से डिनोट कर रहे हैं, उसकी जो नोशन है वो हमने ब्लेंडिंग फंक्शन की चेंज कर दी है, ठीक है। बाकी सेम वही चीज़ें हैं। अगर हम इसमें आई 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाले केसेस बनेंगे, ये नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। जस्ट सर आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। मेरी आवाज में क्या आ रही है, डिस्टर्शन आ रही है? जी अभी प्रमाण आवाज मेरी क्लियर आ रही है? सर मेरे पास तो सर आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है, लेकिन बात दफा जी थोड़ी सी मेरे एरर पास आती है, बिल्कुल लेकिन आपके पास मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी, क्योंकि मेरे पास जो सिग्नल स्ट्रेंथ है बहुत अच्छी है। सर आपकी आवाज बहुत मेरी आवाज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद आपके पास जो सिग्नल है उसमें इशू है। अगर मेरी आवाज़ में इशू होता तो वो सबके पास इशू अब था, ठीक आ रही सर। ठीक है ना। ये जो इशू है ये आपके सिस्टम का है, क्योंकि मेरे पास अगर सिग्नल का कोई इशू होता तो वो बाकी लोगों को भी मेरी आवाज़ सुनाई ना देती। तो ये हमारे पास हमने इनको आई की डिफरेंट वैल्यूज पे उसको वेरीफाई किया है, ठीक है ना। जो हमारे पास ब्लेंडिंग फंक्शन गिवन था ना, तो मेरे ख्याल में स्टूडेंट के पास काफ़ी सिग्नल ड्रॉप होते रहते हैं, शायद इस वजह से मोस्टली जो मुझे नज़र आ रहा होता है कि काफ़ी यानी कि ड्रॉप हो जाते हैं, फिर इन हो जाते हैं। अब ये देखना बाकी वही ये चीज़ें सर हैं, फिर आप जी जी। अब सर ऐसा ही हम है, क्योंकि सर जो सिग्नल है सर उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती सर, इसलिए वो ड्रॉप हो जाते हैं। जी जी। अच्छा, अब हमारे पास जो दूसरा केस था, के को अगर हम क्या लेते हैं, ग्रेटर देन 1 लेते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, मैं ऐसा करता हूँ कि इसकी जो नोट्स हैं उनको मैं वो कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा ये चीज़ें मैंने नोट्सों में ऐड कर दी हैं, तो फिर ये नोट्स मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है ना। फिर ये आप सर सर स्टूडेंट को असल दे में सर दीजिए। ये सर स्टूडेंट चाह रहे हैं सर कि आप फाइनली ये टॉपिक जो है ना वो कंप्लीट कर लें, तो सर फिर स्टूडेंट ने सर आपसे पेपर जो है ना वो डिस्कस करना है, तो सर काइंडली बस हमें 10 मिनट दे दें, और फिर तो सुबह ऐसा 12 करते बजे तक हैं कि सर मैं। इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं इस पॉइंट को ना,
यस सर। तो नेक्स्ट हमारे पास वैसे भी 4 से 5 मिनट बच गए हैं, तो चलो बच्चों की बात सुन लेते हैं। यस सर। जी तो सर ऐसा है कि ये सर जो फाइल सर काइंडली आप बेसिक सर CMS पे अपलोड कर दें या सर मुझसे शेयर कर दें, सर मैं क्लास से शेयर कर दूंगा। ये मैं अपलोड कर दूंगा, आपको शेयर भी कर दूंगा इंशाल्लाह। यस ठीक सर, है, बहुत शुक्रिया। यस सर। ये स्लाइड्स तो भी सर और आपके सर, जी सर, तो सर आपका पेपर सर हुआ है सर, तो रिजल्ट भी आ गया है, तो सर आपकी सर जो है ना मेहरबानी से सर मार्क्स हमारे बहुत अच्छे आ गए हैं। लेकिन सर जो ड्यूरिंग पेपर हमें प्रॉब्लम पेश आई है सर, वो सबसे ज़्यादा ये आई है सर, क्वेश्चन सर बहुत लेंथी थे सर, 20 मिनट में कवर करना बहुत मुश्किल हो रहा था हमारे लिए। तो सर वैसे यकीन जाने मैंने आखिरी आखिरी, मैंने थोड़ा सा स्टूडेंट की ज़रूरियात को ये भी सोचते हुए कि पहला उनका है, क्योंकि उनको कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है, यानी खासकर स्पेशली अपलोड करने के हवाले से, तो अपलोडिंग में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मैंने जो क्वेश्चन बनाए थे वो थोड़ा सा बच्चों को देखते हुए कि वो उस टाइम में उनको इजीली आसानी से कर लें। सर बेसिकली जो आपने क्वेश्चन दिए थे, अब आप सर खुद देखें 21 मिनट में आपके 2 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन 4 से 5 पेज का था और सर दूसरा क्वेश्चन मेरा 10 पेज का बना है। तो सर आप खुद देखें कितने मैंने प्रॉब्लम में मैंने किया होगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी सर आपका। यानी कि 21 मिनट में आप खुद सोचे, हम लोग ये सोचने सोचने में हमारा क्वेश्चन का 5 मिनट गुजर जाते होते थे। हम लोग लेकिन बस यानी कि ये होता था कि हम जल्दी से कर लें, पता नहीं किस तरह होगा, वो CMS पे टाइम भी जा रहा होता था हमारा। लेकिन इतना मेरा पेपर कोई खास लेंथी नहीं था। सर आपने मेरा पेपर चेक किया होगा, उसमें आप देख लें, आपने जो सेकंड वाला, हमारे कुछ दोस्तों के क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी थे, कुछ के शॉर्ट थे लेकिन कुछ के काफी ज्यादा लेंथी थे। नहीं, आपके पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे पहले तो ये बताएं ना। सर मुझे एक आया था, आपने एक मैट्रिक्स दिया था कि उसका हमने वो निकालना था सर, S1 2 से ठीक है ना, इसमें देखें ना, S1/2 से 1 तक। वो 2 से 3 पेजेस का बनता था, आप उसको अगर लेंथी करके ले जाएं इसमें छोटे बड़े अल्फाज में तो है सर आपके 4/4 का सर 4/4 का मैट्रिक्स था, उसका हमारे पास कैलकुलेटर तो नहीं अवेलेबल था ना। पास। लेकिन देखिए ना, उसमें वही बेसिक वैल्यू थी, तो उसमें मेरे ख्याल में अगर प्रैक्टिस हो तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए सर। सर जितने भी मर्जी प्रैक्टिस हो इंसान की, लेकिन जो मैट्रिसेस की कैलकुलेशन होती है देखिए ना, उसमें टाइम बाकी बहुत लोगों ज्यादा ने भी टेकिंग ये होता है। क्वेश्चन किया और ये क्वेश्चन सिर्फ आपके पास नहीं आया, ये काफी सारे लोगों के सर पास मैं आया। सर मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, मैं अपने अकेले की बात नहीं कर रहा, उस दिन हम सारों को प्रॉब्लम हो रही थी। तो अच्छा, आप तो इसमें से इसके अलावा आप बताएंगे क्या प्रॉब्लम क्या आई थी ना। सर सबसे जो ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी वो MCQs की आ रही थी कि एकदम ऑप्शन हम ए इसलिए लगाना शुरू वो तो करते थे। डिपेंड करता है ना कि आपने उसकी तैयारी कितने की है ना। अगर आपकी तैयारी अच्छी होती तो मेरे ख्याल में ऐसा कोई वो नहीं आना चाहिए था। सर MCQs चेंज हो जाते थे, मतलब पहले जो ऑप्शन ए होता था ऑटोमेटिकली, जब उसको वो मतलब कि इंटरनेट क्वालिटी शायद हमारी कमजोर थी या सबके साथ ही ऐसा हो रहा था, अच्छा, वो ऐसा करें, पहले आप वाला ऑप्शन हमारे खत्म ही अपनी चला एक जाता तो था। वीडियो ऑन कर लें ताकि मुझे आइडिया हो कि ठीक है आप लोग बैठे हुए भी हैं या सो रहे हैं। जी सैफुर रहमान, आपकी वीडियो ऑफ जा रही है। नासिर शहजाद, जवेद चौधरी, ये जवेद चौधरी कौन है। तो ये जवाद चौधरी जवाद। अच्छा जी, जवाद है, अक्सर आप जवाद कहते हैं, मैं जवेद बना देता हूँ, थोड़ा करीब नजरी का भी मुझे मसला है ना, जी तो उसकी वजह से बाद दफा बस वो जे को देख के हम गैस लगाते हैं। जी सर। अच्छा अच्छा, मैं समझा जवेद चौधरी कहीं से आ गया। अच्छा बताएं, किस बंदे को पेपर में, मेरे ख्याल में तो मेरे पेपर में ऐसे सबका पेपर अच्छा हुआ है। यस सर।
सर अच्छा तो हुआ, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वो जो एमसीक्यू से वो बार बार ना ऊपर नीचे ऑप्शन ए और बी जो आपने आगे बात भी की थी, अस्सलाम वालेकुम तो वो हमें बहुत सर। ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, जिसकी वजह से एमसीक्यूज में एक दो गलतियां हुई हैं हमसे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने पेपर जो था ना बाद में चेक किया था, सारे का सारा दोनों लॉन्ग भी किए थे और सारे एमसीक्यूज भी किए थे। मेरा एक लॉन्ग जो है ना उसके मार्क्स नहीं अपलोड हुए कोई भी। 17 मार्क्स हैं, जबकि जो लॉन्ग हैं वो मेरे सारे ठीक थे। वो 100% मैं इस चीज़ से मुतमिन हूँ कि मेरे लॉन्ग थे वो बिल्कुल ठीक थे। तो इसलिए मैंने आगे बात की थी शायद मैं पेपर रीचेक करवा लूँ या इसका कोई प्रोसीजर या कुछ भी ऐसा हो जाए। सर मैं बड़ा इस चीज़ को लेके परेशान हुआ रात को कि मुझे सप्लाइन थ्योरी के सब्जेक्ट में 100% उम्मीद थी कि मेरे कम से कम अगर मार्क्स आए भी तो 23 या 24 आएंगे, लेकिन वो एक लॉन्ग के नंबर ही नहीं अपलोड हुए, कोई भी यहाँ लगे नहीं है मेरे। असल में उसमें आपकी जो एक पार्ट था डिस्क्रिप्टिव पार्ट, उसकी पीडीएफ ही अपलोड नहीं हुई होगी। इसकी वजह से अगर पीडीएफ अपलोड सीएमएस पे नहीं हुई तो या ब्लैंक पेज वो बाज़ दफ़ा आ रही होता है, पेज आ रहा होता है, तो उसमें टीचर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता नंबर लगाने का। जिस तरह हमें इंस्ट्रक्शन थी हम उनको फॉलो करते हुए कि हमने उनका नंबर नहीं लगाए। अगर आपको इस तरह का कोई इशू आ रहा है तो एक प्रॉपर वे से एक जो support.cms है एचओडी को लूप में रखते हुए अपनी कंप्लेंट वो वहाँ पे लिखवा दें। ये केस टू केस जब डिस्कस होंगे तो उसमें फिर आपका केस भी देखा जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या वो प्रॉब्लम है ना। और मुझे सर ऐसे याद है कि मैंने स्टूडेंट जो है ना दोनों सर वो पीडीएफ वो अपलोड की थी। नहीं आपको तो वो याद शायद है, ठीक वो है, यही मसला हुआ होगा कि सिस्टम की प्रॉब्लम की वजह से वो शायद ठीक है। अपलोड नहीं हो सकी होगी या कोई और इशू वो हुआ तो होगा। देखिए ना आपका आपकी तरफ से वो है ना। अब हमने तो रिकॉर्ड को देखना है कि जो रिकॉर्ड है उसके अंदर रिकॉर्ड क्या कहता है। आपका रूल नंबर क्या है वैसे? सर 72। मैं अभी चेक करके आपको बता देता हूँ कि सर वो एक स्टूडेंट है सर, वो वेट कर रहे हैं सर, काइंडली आप उन्हें ऐड तो कर दें। स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? सर वेट कर रहे हैं सर, काइंडली उन्हें ऐड कर दें आप। अच्छा मैं उनको ऐड कर देता हूँ। आप इनकी अटेंडेंस वगैरह लगा लें। जी सर मैं अभी लगाता हूँ सर, लगाता हूँ। आप क्या रोल नंबर बता रहे थे अपना? सर 72 मोहम्मद बिलाल। 72। आपका जो पहले जो फाइंड द डिग्री एलिवेशन ऑफ द क्यूबिक मेजर कर्व, जी क्वांटिक सर। मेजर कर्व, ये अपलोड नहीं हुई फाइल ना। जो रॉन्ग पीएचडी आई है उसमें कोई एरर था, जिस तरह की कोई चीज थी या ब्लैंक थी जो हमारे सिस्टम में शो नहीं हो रही थी। मैंने काफी इसको सर्च किया है लेकिन वो वहाँ पे हमें नजर नहीं आई। सर मैंने पीडीएफ प्रॉपर बना के तो अपलोड करने की पूरी कोशिश की थी। अब इसमें देखिए ना कि मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर चुका हूँ, अब लेकिन इसमें आपने सिस्टम के फेलियर की वजह इसमें से कोई मेरा शक नुकसान नहीं हो रहा है है। कि आपने पूरी कोशिश की होगी। अब मसला यह है कि हमारे पास जो चीज़ें सीएमएस के ऊपर अवेलेबल हैं, जो फैक्ट हैं, हमने उनको देखना है। अब उस वक्त टेक्निकल इशू क्या था, सीएमएस में था, आपके एंड पे था, वो उसका हमें कोई आइडिया नहीं है। सर जी ठीक अगर है। भाई कह रहे हैं सर तो कि उसकी ड्यूरिंग सर आप है एक ना प्रॉपर रिव्यू तो पेपर। ईमेल बनाएं एक अच्छे तरीके से, तो उनको यानी कि फॉरवर्ड करें नेम एचओडी को और सपोर्ट सीएमएस को। ठीक है, जब उस पर डिसीजन आएगा, ठीक है ना, तो ये केसेस डिस्कस होंगे कि सिस्टम के अंदर भी काफ़ी सारी मिस्टेक्स होती हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होती है। मैंने एग्जांपल दी है कि मैंने मिसाल के तौर पे एक नए नोट्स बनाए हैं, तो हर लेक्चर में एक या दो छोटी छोटी पेन मिस्टेक जिसे हम कह सकते हैं वो नज़र आ जाती हैं। कहीं पे स्पेलिंग की मिस्टेक नज़र आ जाती है, कहीं पे कोई चीज़ डबलिंग हो रही होती है, कहीं पे कुछ और छोटा सा इशू होता है।
ठीक है ना, तो वो हम क्या करते जाते हैं, बाकी के साथ साथ उनको रिमूव करते जाते हैं। इसी तरह ये जो CMS पे काम हो रहा है, CMS में बेसिकली इससे पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं हुए थे, ठीक है। उसमें जो जो एरर आए हैं, तो टेक्निकल जो चीज़ें आ रही हैं वो उनको इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। और केस टू केस वो दोबारा मीटिंग भी होगी और ये चीज़ें डिस्कस भी होगी। तो आप अपनी विद प्रूफ जो है कंप्लेंट उनको दर्ज करवा दें। जब जी ये सारे ठीक। केसेस डिस्कस होंगे उसमें आपका केस भी डिस्कस होगा, क्योंकि मेरी जो PDF थी वो जी ठीक सिस्टम है में सर। अपलोड नहीं हुई, ठीक है ना, मेरी तरफ से हो जी गई सर थी। मैं वहाँ से उसके अंदर कोई उस वक्त सिस्टम की खराबी की वजह से कोई एरर हो गया और वो अपलोड होने के बाद, यानी कि जब उसको डाउनलोड किया जाता है तो उसमें कुछ सिस्टम एरर दे देता है। अब जब सिस्टम एरर दे देता है तो टीचर को बाउंड थे और उन्हें इसके नंबर नहीं दिए। काइंडली मुझे उसके मार्क्स दिए जाएं, क्योंकि ये मेरी मिस्टेक नहीं जी है सर। बल्कि सिस्टम की मिस्टेक है, ठीक है। ये इस तरीके जी से सर। अच्छे तरीके से विद प्रूफ आप उनके साथ करें और ज़्यादा भी मेल ड्रॉप ना क्या करें, क्योंकि देखिए ना जो डील कर रहे हैं वो 3 से 4 लोग हैं और स्टूडेंट की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन एक बंदा अगर 3-3 4-4 मेल भेजेगा तो वो हो सकता है किसी मेल का भी रिप्लाई ना कर पाए। अगर एक मेल होगी अच्छे तरीके से होगी और CC करके जाएगी तो वो चेयरमैन के पास जाएगी, सपोज वो उसको देखेगी, सपोर्ट्स वाले भी देखेंगे, और दूसरा जो जिस टीचर का पेपर है उसको भी आप CC में करना चाहे तो उसको भी कर सकते हैं। जब आगे डिस्कशन होगी कि भी जिन लोगों के पेपर हुए हैं क्या प्रॉब्लम है, तो मुझे मेल आई होगी, चेयरमैन के पास होगी, तो वो सारा केस डिस्कस हो जाएंगे। तो अगर आप जी सोचेंगे कि ठीक है मुझे सर उसका इंशाल्लाह। मैंने मेल किया और मुझे उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि स्टूडेंट बाद दफ़ा एक ही मेल 10-10 मरतबा भी कर रहे हैं, वो सिस्टम में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर स्टूडेंट को वो रिप्लाई करें, ठीक है ना। तो जितनी भी जी मेल सर। आएंगी वो उसको नोट कर रहे हैं और जिनकी जो जो प्रॉब्लम है वो आपस में डिस्कस करके उनका कोई ना कोई हल निकाला जाएगा कि हमने बच्चों को किस तरह और कैसे एडजस्ट करना है। जी इंशाल्लाह सर मैं अब इसको प्रॉपर वे से करूँगा। ठीक है, सर क्लियर मैंने विद योर नाम। अटेंडेंस ले ली सर, तो फिर सर अटेंडेंस सर ले लिया, तो तो सर और यहीं आपकी पे फिर इजाज़त हो तो सेशन हम ऐड करते हैं। यस सर। ठीक, थैंक यू सो मच, अल्लाह आप सबको खुश रखे। आमीन सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर, अल्लाह हाफिज़।